सुप्रभात। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर ही रहे होंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था आज के हिंदी न्यूज़पेपर में। आज है 1 जुलाई एंड विल सी द एनालिसिस ऑफ द हिंदी न्यूज़पेपर। ओके, तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है a new species of the turmeric in Manipur and a new kind of bat in the Karnataka are among the plant and animal species. Actually ये टॉपिक था कि न्यू फ्लोरा एंड फाउना डिस्कवर्ड हुआ है। तो हमें बेसिकली एक तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखना है कि कौन सा स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ है, एंड देन हमारा जो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फाउना से रिलेटेड उसको हमें इलेबोरेट वे में हमें उसको पढ़ाई करनी है। एंड देन वी हैव टू सी लाइक ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में आता है, देन अभी तक कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं, एंड कितने फ्लोरा कितने फाउना, एंड ये जो टर्मरिक है इसका नाम है करक्यूमा कैक्चिंजेंस। ये बेसिकली ये मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट के नाम के बिहाफ पे इसका नाम दिया गया है। तो की पॉइंट्स हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जो भी ये न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है जिसको डिस्कवर किया है इन द मणिपुर। अब मणिपुर आया है टर्म एक स्टेट, देन वी नीड टू गो थ्रू द अदर्स information regarding the Manipur state, जैसे कि मणिपुर स्टेट whether share in the international boundary or such kind of questions like I guess you people understand कि UPSC हमसे कैसा एक्सपेक्टेशन रखता है। तो अगर कुछ भी स्टेट या फिर कोई भी अगर फ्लोरा एंड फाउना अगर न्यूज़ में है तो हमें उस पर उसके बाकी अदर एस्पेक्ट से भी हमें उसको पढ़ना चाहिए, ताकि वो कुछ ऐसा ही ट्रेंड्स होता है UPSC का, एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो करक्यूमा जो टर्मरिक का एक स्पीसीज है, इट इज बिलोंग टू द मेंबर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिली, दैट इज द जिंजरबेरेसिस, which include the well-known plant like the curcuma, turmeric, ginger and the cardamom। और ये याद रखना है कि it is tall as 8 feet, having the large terminal inflorescence. Then it is found thriving along the bank of the Sekmai river in the Kakching district of the Manipur। मैंने बताया कि वो जो टर्मरिक का जो स्पीसीज फाउंड हुआ है जिसको अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है जिसका नाम है करक्यूमा कैक्चिंजेंस, वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मणिपुर से नेम के बिहाफ पे उसका साइंटिफिक नेम हमने ऐसा दिया गया है उसको। एंड ये कैसे अदर जो स्पीसीज है टर्मरिक से कैसे उसका डिफरेंस इसमें क्या न्यू थिंग्स है, न्यू ऐसा स्पेसिफिक इसमें क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमें याद रखना है। सो इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय हैविंग अ लेमन येलो राइजोम विद अ वेरी बीटर टेस्ट। अब IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा डेफिशिएंट अंडर द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। देन व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द करक्यूमा प्लांट्स, लाइक दे आर नोन we all know that turmeric is very important and very excellent antibiotic in nature, so known for their use in the cuisines में हम यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में स्पाइसेस जैसे डाइस जैसे परफ्यूम एंड अदर those we have the other importance of that, other applications of turmeric is also there. Then curcuma species are non-toxic polyphenolic compound that have the biological activity. The essential oil of the curcuma species possesses a wide variety of the pharmacological properties। मैंने पहले ही बताया कि turmeric is a very excellent antibiotic and other anti-diabetic, anti-hepatotoxic, anti-diarrheal, कार्बोनेटिव, डायूरेटिक, एंटी रूमेटिक, हाइपोटेंसिव, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टर्मरिक के। तो ये सारे बेसिकली हमें नॉर्मल जनरल नॉलेज के भी अकॉर्डिंगली हमें ये सब याद रखना है। देन अगर हम सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो पता होना ही चाहिए, प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाल नीना अल नीनो इफेक्ट्स क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे हमारे वेदर के कंडीशन का इफेक्ट करता है, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड
world, we have to go through the monsoon pattern and other climatic conditions. Then what are the steps have been taken by the government of India to combat and mitigate such climate effects? ओके देन अगर ये न्यूज़ में इसलिए था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन संडे इशू अ ऑरेंज अलर्ट फॉर द नेशनल कैपिटल। एज हमें सबको पता है कि अभी न्यू दिल्ली का जो कंडीशन है वो बहुत ही वर्स्ट है, बहुत सीवियर बारिश हो रही है, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स वेरी डिजास्टर्स आर हैपनिंग ओवर देयर। सो वी ऑल नीड टू गो थ्रू द इंडियन meteorological department and all such related kind of things, weather patterns, and as I said, like La Nina, El Nino effect also we need to be very much aware about it, and we should learn it in a very elaborate form, because previously बहुत सारे ऐसा questions मेंस में भी पूछा गया है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या इफेक्ट है, वो कैसे इफेक्ट करता है कोल्ड वेव्स को, देन अदर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो how it is impacting. Okay, so IMD also asked the people to be prepared and they remain updated about the weather conditions. ओके देन अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट इज़ अ नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ द कंट्री एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल द मैटर्स विच रिलेटेड टू द मेट्रोलॉजिकल एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। ओके, एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेट्रोलॉजी इज द हेड ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो DGM होते हैं, जो दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, he is the head of the India Meteorological Department. ऐसे देर आर द 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स भी हैं। एक तो चेन्नई में है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, कलकत्ता में है, नागपुर में है, गुवाहाटी में है। ओके, इसकी हेडक्वार्टर है तो न्यू दिल्ली में है। एंड एट प्रेजेंट IMD इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस। ये भी हमें याद रखना है, मे बी सम स्टेट PCS some other kind of exam like NDA or CDS, they may ask you like IMD is come under the which ministry, that is the Ministry of the Earth Science। ये हमें याद रखना है। IMD के क्या क्या mandates होते हैं, to take the meteorological observations and to provide the current and the forecast meteorological information for the weather sensitive activities like agriculture हो गया, shipping के लिए important हो जाता है ये, aviation के लिए होता है, offshore oil exploration etc। बहुत सारे हमें क्यों ये mandate करता है, हमें क्यों पता होना चाहिए कि हमारा वेदर कंडीशन कैसे होने वाला है, क्या है, क्या अपडेट्स हैं, क्या कंडीशंस है उसके। सो बेसिकली जितने भी वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक एग्रीकल्चर हो गया, सीपिंग हो गया, एविएशन हो गया, अदर भी बाकी अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। देन अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो टू वार्न अगेंस्ट द एनी सीवियर वेदर फिनोमिना लाइक tropical cyclones and other such things, then to provide the meteorological statistics, then to conduct and promote the research in the meteorology and the allied disciplines। okay, then थर्ड न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट था वो था अभी इंडिया डे बिफोर यस्टरडे ही वोन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन GS पेपर 2 से लिंक्ड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हमें पता होना चाहिए कि ICC टूर्नामेंट्स कब इंडिया ने अभी तक जीता है, और अभी ये साउथ अफ्रीका का कौन सा फाइनल मैच था, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। बिकॉज बेसिकली अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें UPSC का तो उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन UPSC ने अभी तक पूछ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट मतलब याद रखना है कि किसके अगेंस्ट में था, ये कहाँ हेल्ड हुआ था। देन वी हैव टू नो अबाउट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दैट इज ICC इज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर द क्रिकेट। ये रिप्रेजेंट करता है 108 मेंबर्स को। द ICC गवर्न एंड एडमिनिस्ट्रेट द गेम एंड वर्क विद आवर मेंबर्स टू ग्रो द स्पोर्ट्स। द फॉर्मेशन ऑफ द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस एज द ICC वॉज ओरिजिनली कॉल्ड इन द 1909। इसको पहले 1909 में इसका
इसका पहले फॉर्मेशन हुआ था एज अ इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि इनिशियली comprising the England, Australia and South Africa. Then, however, the West Indies in the 1928, New Zealand in the 1930 and the India 1932 became the टेस्ट नेशन बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये बेसिक्स थोड़े याद रखने चाहिए हमें इसके बारे में। देन मेजर एक्शंस अभी तक रिसेंटली इनिशिएटेड क्या क्या किया गया है बाय द आईसीसी के द्वारा। ओके, तो पहला है स्टॉप क्लॉक सिस्टम। वंस एन ओवर कंक्लूड द फील्डिंग टीम इन अलॉटेड अ स्ट्रिक्ट ड्यूरेशन ऑफ 60 सेकेंड टू प्रिपेयर फॉर द सब्सिक्वेंट ओवर। देन सेकेंड एक्शन उन्होंने लिया लाइक रिवैम्प द ट्रांसजेंडर पॉलिसी को भी। तो प्लेयर्स ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द मेल टू फीमेल हैविंग अंडरगॉन एनी form of the male puberty are now ineligible to participate in the women's international cricket। ये दोनों हमें याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स थे आज के द हिंदू में, और बाकी अगर कुछ इंक्वायरी है, कुछ भी क्वायरीज है आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, देन डोंट हेजिटेट टू कॉल अस ऑन दिस नंबर और ट्राई टू जस्ट टेक्स्ट योर मेल ऑन दिस mail ID. Thank you so much for listening for the today's class. Thank you so much.